तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नित्यानंद प्रभु का भ्रमण, तीर्थ भ्रमण लीला, जो कंप्लीट हो चुका था लगभग। अब आगे तो नित्यानंद प्रभु जान गए महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं, लेकिन प्रति नगरे नगरे तो सुबह वाला कथा का आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके। तो कौन चैतन्य लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले है न देखा से केवल स्तुति। भगवान नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण किए और पूरा लगभग 20 वर्ष, 20 वर्षों तक पूरे पृथ्वी का जो है, स्पेशली पूरे भारतवर्ष का तीर्थ यात्रा की। और प्रैक्टिकली जितने भी हजारों हजारों तीर्थ हैं, सबको नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते हैं। और फिर उसको भ्रमण करने के पश्चात, विजिट करने के पश्चात कहाँ जाते हैं? वृंदावन में जाकर के सेटल हो जाते हैं, और वहां से कॉन्स्टेंटली निरंतर गौरचंद्र भगवान का स्मरण करते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उनकी आज्ञा होगी, कब वो मुझे याद करेंगे। हाँ, हमेशा मोबाइल देखते रहते थे व्हाट्सएप में, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। उनका व्हाट्सएप इधर ही है, हृदय में। भगवान गौरचंद्र जब महाप्रकाश लीला की है पहली बार, तो उस महाप्रकाश लीला में बस नित्यानंद प्रभु को स्मरण किए, निताई कहाँ हो। नित्यानंद प्रभु को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया इमीडिएटली, और वहां से फिर भाग के आते हैं। गौरंगा नित्यानंद चिल्लाएंगे ना, नित्यानंद। आप भी लीला में लगता है मग्न हो गए हैं। महाप्रभु याद किए किसको? निताई को। नित्यानंद तो वृंदावन में थे 24/7। ही वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग लॉर्ड गौरचंद्र, वो बस याद कर रहे थे। उनको पता तो चल गया था 20 साल पहले ही कि गौरचंद्र भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए थे तो उस दिन बहुत जोर से हुंकार किए थे। ऐसा हुंकार किए थे, ब्रह्मा जी ऑफिस में काम कर रहे थे ऐसे, क्या हो गया भाई? वज्रपात हो गया क्या? हाँ। जितने भी नास्तिक लोग थे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, सब बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो। सो फिर 20 वर्षों तक भ्रमण किए, और वृंदावन में जाकर के रोते रहते थे कॉन्स्टेंटली। दिन रात कुछ उनको होश नहीं रहता था, वो जान नहीं पाते थे। वृंदावन में कोई देखता था, अरे ये कौन है, कहाँ से आया है, ये हमेशा रोता रहता है, कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है, कौन है। तो कोई कोई जो है दूध लाके दे देता था, तो लाते ही देता था, तो कभी कभी पी लेते थे दूध। खाना पीना, खाना तो कुछ था ही नहीं, और पीना भी कुछ नहीं था। बस हमेशा स्मरण करते रहते थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनके भगवान गौरीचंद उनको याद करेंगे। तो लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कि नित्यानंद प्रभु की महिमा को ना जानने के कारण वो क्या करते हैं, उनका निंदा करते हैं। सब लोग नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है बहुत अद्भुत है। इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उनकी जो कार्य है, लीलाएं हैं, वो सुनने के बाद लोग भ्रमित हो जाते हैं। चैतन्य कृपाय है नित्यानंद रति, नित्यानंदे जानी ले आपद नाही कति। संसारे रा पार हैया भक्ति रसागरी, जे डूबे वैसे भजो कनिताई चांदे रे। अपना वृंदावन ठाकुर हमको जो है निष्कर्ष दे रहे हैं। बोल रहे हैं, अगर आप में से कोई संसार रूपी सागर से मुक्त होना चाहता है और भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को, हाँ, पूजा करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, कोई बात, सेवा करना चाहिए। मतलब से भजू का निताई शान दे रहे। से भजू का मतलब होता है ही मस्ट वर्शिप, ही मस्ट सर्व, मस्ट। क्या बोले नित्यानंद ये न बलराम, क्या बोले चैतन्य रा बड़ा प्रिय था।
कि भजति नित्यानंद कि भक्त ज्ञानी यार जी न मत इच्छा न बोलाए बोलाए के नी ऐसे के ने चैतन्य रा नित्यानंद नाही तब से पाद पद्म रहु करिदाए। कुछ लोग नित्यानंद को बोलते हैं अरे ये बलराम है, साक्षात बलराम है। कुछ बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय धाम है, इज मोस्ट डियर टू श्री चैतन्य। कुछ लोग बोलते हैं ये नित्यानंद जो है ये सन्यासी है। कुछ बोलते हैं बड़े ज्ञानी है। तो अलग अलग लोग अपने अपने मति के अनुसार कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो जिसको जो बोलना है बोले। एवरीवन हैज फ्रीडम टू से समथिंग, टू स्पीक समथिंग। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमल मेरे हमेशा हृदय में रहे, यही मेरा प्रार्थना है। रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ तक बोल देते हैं, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं ना जो नहीं जानते हैं ये नित्यानंद प्रभु की महिमा। कुछ लोग अलग अलग तरीके से उनके महिमा को कम आकलन करके बोलते हैं। तो वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कुछ मूर्ख लोग भले ही क्यों ना बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है ही इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा महत्वहीन है। मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य भी अगर क्यों ना हो, स्टिल आई वुड कीप हिज लोटस फीट इन माई हार्ट। और फिर ऐसे लोग जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानते और उनका निंदा करते हैं, एता परिहारे वो जे पापी निंदा करे तबे लाथी मारो तार सिरे रहू परे। हाँ। Therefore, I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him. हाँ, ये होती है वैष्णव की कृपा, कितने दयालु होते हैं ना। इतनी दया है सोचिए। नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करेगा तो कहाँ जाएगा? नरक में क्यों जाएगा? नरक में क्यों जाएगा? नरक में तो पापी लोग जाते हैं। वो पापी लोग को का भविष्य खराब करना है क्या? कैसे घोर अपराधी को वहां भेजेंगे? तो पापी लोग भी दर्शन करके इस अपराधी का उनका पाप और बढ़ जाएगा। उसके लिए अलग से नरक बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अलग। तो इसलिए वैष्णव जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं। अरे पापी लोग भी नरक जाएंगे, वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा पापी निंदक व्यक्ति का क्या होगा? चलो, इसको जो है कृपा करना चाहिए। तो वैष्णव की कृपा क्या, वैष्णव रे पर चरण धूलि, है ना? तो चरण धूलि तो ऐसे लेगा नहीं, इसलिए बोलते हैं तबे लाथी मारो तार सिरे रहू परे, ताकि उसका लाथी वैष्णव के चरण धूलि पड़ेगा सिर में, तो थोड़ा बुद्धि सही ठिकाने में आएगा। तो जिस मुख से निंदा किया उस मुख से गुणगान करना चालू कर देगा। हाँ। तो गुस्सा कर रहे हैं वृंदावन ठाकुर। कौन चैतन्य लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले है न देखा से केवल स्तुति। तो कोई बोलेगा कि अरे हमको क्यों आप लात मार रहे हो? चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग तो नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं, आप बोलो हमको क्यों बोल रहे हो? हम तो सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर कभी ऐसा दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु के कोई जेन्युइन फॉलोवर है, भक्त है, जो नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बैड बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो जानना चाहिए कि वो वास्तव में उनका गुणगान कर रहे हैं। वो समझता नहीं है वे। जैसे अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं, डांटते हैं। हाँ, अद्वैताचार्य बोलते हैं इसका कुछ जाति नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया है, क्या है, मेरा धर्म नष्ट कर दिया, ऐसे करके। तो लेकिन वो क्या है, वो वास्तव में गुणगान है। उनके बीच का बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं और उसको एक का पक्ष लेते हैं, दूसरे का निंदा करते हैं। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल तबे जे कलह देखा सब कुतूहला। So Vaishnavas are always pure and full of knowledge. So if there is ever any quarrel between them, you should know it is simply part of their pastimes. वैष्णव नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, सकल वैष्णव जितने भी वैष्णव होते हैं ना, वो सबके सब नित्य शुद्ध और ज्ञानवंत होते हैं। दे हैव ऑल परफेक्ट नॉलेज। सकल वैष्णव मतलब कि ऐसा वैष्णव मतलब, बाय द वे वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मीन्स
नहीं नहीं, वैष्णव मीन्स प्योर वैष्णव। ठीक है, मैंने पानी मांगा, मुझे पानी दो ना। हाँ दे दो ना। क्या दो? ये तो पहले का भरा हुआ है, इसको खाली करके ओपन कर। हाँ, जैसे मैंने पानी मांगा तो उन्होंने वो बोतल थमा दिया, लेकिन वो 4 दिन पुराना है, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया ना। पानी मतलब फ्रेश पानी दो, प्योर पानी दो। समझ गया ना? तो अभी आप पानी भरने जा रहे हैं तो कौन सा पानी भर के लाएंगे? टैप वाटर, नल का पानी? हाँ फिल्टर वाले कैसे समझे आप? मैंने तो बोला नहीं फिल्टर वाला पानी। मतलब ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। उसी प्रकार से शास्त्र में जब बोला जाता है वैष्णव, भक्त है, भक्त का आश्रय लेना, वैष्णव का आश्रय लेना, वैष्णव के चरण धूलि लेना, है ना, वैष्णव का सेवा करना, मतलब किस वैष्णव की बात की जा रही है जिसका जिसका ये सब करने से लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा? वो शुद्ध वैष्णव की बात की जा रही है। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको हम तिरस्कार करें। वी नीड टू सर्व देम ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे 0 और 100 नहीं होता है ना? ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल में 0 1 0 ऐसा होता है, ये परसेंटेज होता है। कोई वैष्णव है जो हरिनाम जप कर रहा है, हाँ, तो इसका मतलब वो कुछ कुछ मात्रा में शुद्ध है तभी कर रहा है। कोई 5% शुद्ध हो सकता है, कोई 15%, कोई 50%, कोई 80%, कोई 100% होता है। तो जो जितनी मात्रा में शुद्ध है उसका सेवा करने से उतनी मात्रा में आपको कृपा तो मिल जाएगी ना। हाँ? मान लो कोई 1% शुद्ध वैष्णव, हाँ, और आपको 100% लाभ चाहिए, तो कितने वैष्णव की सेवा कर लेंगे तो आपको 100% लाभ मिल जाएगा। अगर 100 वैष्णव हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं, जो कुछ कुछ मात्रा में शुद्ध है, पूरी तरह शुद्ध नहीं, तो उनसे कुछ कुछ कृपा का बूंद प्राप्त कर करके तो हमारा घड़ा तो बढ़ जाएगा ना। है ना? अभी आप बोलोगे नहीं मुझे केवल शुद्ध वैष्णव चाहिए, हाँ, तो शुद्ध वैष्णव तो फिर कहाँ मिलेंगे आपको? कहीं नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? क्यों? पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको कोई शुद्ध वैष्णव दिखेगा ही नहीं। एक वक्त तो बोले, क्या बोले, मुझे मंदिर में कोई वैष्णव ही नहीं दिखता है, क्योंकि अपने आप को वैष्णव समझ, जो अपने आप को वैष्णव समझेगा वो किसी को वैष्णव नहीं देख पाएगा। फॉरगेट अबाउट फाइंडिंग अ प्योर डिवोटी। ओनली अ प्योर डिवोटी कैन आइडेंटिफाई अनदर प्योर डिवोटी। इसलिए डिफिकल्ट टास्क है। दूसरा सरल मार्ग क्या है कि सब वैष्णव की कृपा ले लो थोड़ा थोड़ा, और उससे थोड़ा थोड़ा कृपा से आपका तो घड़ा भर जाएगा। किसी एक व्यक्ति के पास जाकर के 1 लाख रुपए मांगना कठिन कार्य है, लेकिन 1 1 हजार रुपए आप 100 व्यक्ति से मांग सकते हो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो बुद्धिमान। लेकिन अगर कोई ऐसा 1 लाख रुपए देने वाला मिल गया तो अच्छी बात, बम्पर हो। जैसे शुद्ध एक्सट्रीमली कंप्लीटली 100% प्योर वैष्णव अगर मिल गया, दैट्स वेरी नाइस, नो नो डाउट अबाउट इट। देन वी मस्ट completely surrender and fully serve him. Immediately you will become free from all माया, सारा माया एक झटके में फिनिश हो जाएगा। तो एनीवे, नित्य शुद्ध ज्ञानवंत, ज्ञानवंत होते हैं सकल वैष्णव, सारे वैष्णव ज्ञानवंत होते हैं। तो सकल वैष्णव मतलब कि कोई ऐसा प्योर वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना भी नहीं जानता है, लेकिन वो भी ज्ञानवंत है। जस्ट लाइक कौन? श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, साइन भी नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन जो भी वो बोलते थे शास्त्र का वचन होता, इसको बोलते हैं नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे जे कलह देखा सब कुतूहल। इसलिए ऐसे शुद्ध वैष्णव के बीच में कभी कलह दिखता है तो क्या कुतूहल है? कुतूहल मतलब पास टाइम, वो लीला है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इथे एक जने रहैया पक्षा जे अन्य, जने निंदा करीक्षा या जाय से। If a person takes the side of one Vaishnava and criticizes another, he is certainly vanquished. इसलिए दो प्योर वैष्णव के बीच में अगर बाहरी रूप से कलह दिखता है, लड़ाई दिखता है, तो किसी एक का पक्ष लेना मतलब दूसरे का निंदा करना, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का तो विनाश हो जाएगा, फिनिश, गेम ओवर। ऐसे ही हुआ। हाँ। नित्यानंद स्वरूप से निंदा न लाया, तान पथे
थाकिले से गौरचंद्र पाया। हीन दीन की चैतन्य नित्यानंद। देखी बावेष्टित चतुर दिखे भक्त वृंदा। Anyone who follows Nityananda without finding fault in him will surely attain the shelter of Sri Gaurachand. जो भी नित्यानंद प्रभु को फॉलो करता है बिना उनमें दोष देखे हुए, तो निश्चित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं दृढ़ करो धरा निताई र पाए रे। नित्यानंद प्रभु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। को जो फॉलो करेगा उनको फॉलो करना मतलब वन कैन नॉट इमिटेट हिम, बिकॉज वो क्या है, अनंत तरीके से, अनंत नाम ही होता है, एक अनंत भी हो, अनंत तरीके से अनंत काल से कृष्ण का सेवा करते हैं। तो हम लोग उसको इमिटेट नहीं कर सकते, बट वी कैन फॉलो। यस, वी मस्ट ऑल्सो सर्व कृष्ण मोर एंड मोर। So, when will that day come when I will see Lord Chaitanya and Lord Nityananda surrounded by their devotees? This should be our aspiration, ये हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए। हाँ, कितने भक्तों का ये एस्पिरेशन, हाथ खड़ा करिए तो। हाँ, बाकी लोग का नहीं। क्वेश्चन नहीं समझे लगता है। हीन धिन हई बकी चैतन्य नित्यानंदा देखी बावेष्टित चतुर दिखे भक्त वृंद। कब वो दिन आएगा कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को उनके भक्त वृंद से घिरे हुए साथ में दर्शन कर पाऊं, ये कामना है ना। ऐसी कामना किसी को नहीं है क्या, है ना। यहाँ पे नहीं है भक्तों, बाकी लोग को और ही कामना है, माया को दर्शन करने की कामना है। 3-4 भक्तों का है, चलो अच्छी बात है। ऐसे गौर कथा सुनते रहिए, एक दिन कामना आ जाए। सर्वा भावे स्वामी जेना आया नित्यानंद तार हैया भजिजे ना प्रभु गौरचंद्र। Let me serve Lord Gaurchandra under the instructions of Lord Nityananda, who is my worshipable Lord in all respects. सर्व भावे स्वामी ये ना, हर तरीके से जो मेरे स्वामी है। कौन? किसके? वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हर तरीके से जो मेरे स्वामी है, इन ऑल रिस्पेक्ट। तार हैया भजी जे न प्रभु गौर चंद्र। तार हैया मतलब उनके आदेशानुसार, उनके तरीके से। लेट मी सर्व हिज मास्टर लॉर्ड गौर चंद्र। तो नित्यानंद प्रभु को अपना हर तरीके से अपना स्वामी स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और उनके तरीके से फिर उनके स्वामी गौर चंद्र भगवान का सेवा करना चाहिए। समझ गए? ये कामना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। हाँ। So just by seeing the word Swami, which also means husband, in this verse, no one should try, like the Gauranagaris, to become the consort of Nityananda. The eternal desire of the author, who is a devotee of Gaura, is to engage with firm determination in the service of Sri Gauranga Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu under the guidance of his spiritual master Sri Nityananda. नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने भागवत जन्मे जन्मे परिपान एय अभिमत। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र तिलव नीलव तुम्हें प्रभु नित्यानंद। तथापि एक कृपा कर महाशय তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রায় তোমারা परम भक्त नित्यानंद राय।
बिना तुम दिले तारे केहा नाही पाव। वृंदावन आदि करी भ्रमे नित्यानंद, जावत न आपन प्रकाश गौर चंद्र। नित्यानंद स्वरूपेर तीर्थ पर्यटन, इह सुने तारे मिले प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगेगा। समझ गए? ये समझेगा। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र, जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र महाप्रभु की जय हो। दिला वो नीला वो तुम्हें प्रभु नित्यानंदा, यू हैव गिवन मी एंड देन टेकन फ्रॉम मी द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा। आपकी कृपा से मुझे नित्यानंद प्रभु का संग मिला और आपने ये ले भी लिया। नित्यानंद स्वरूप स्थाने भागवता, जन्मे जन्मे पाड़ी बांध यही अभिमत। आई डिजायर टू स्टडी श्रीमद भागवतम अंडर श्री नित्यानंद स्वरूप बर्थ आफ्टर बर्थ। यह अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं और आप ही दे सकते हैं महाप्रभु। मेरे नित्यानंद प्रभु को आप ही मुझे प्रदान कर सकते हैं। Still, I beg for your mercy so that my mind may remain absorbed in His and your lotus feet. तथापि यही कृपा करो महाशय, तुमाते तहाते, तुमाते मतलब तुम आप में, और तहाते मतलब नित्यानंद प्रभु में, ये ना चित्त वृत्ति है, मेरा चित्त वृत्ति बना रहे। दिस इज माई डिजायर। तुम्हारा परम भक्त नित्यानंद राय, लॉर्ड नित्यानंद इज योर ग्रेटेस्ट डिवोटी। नो वन कैन अटेन हिम विदाउट योर सैंक्शन। बिना तुम्हें दिले तारे क्या नहीं पाए। आपके सैंक्शन के बिना उनको कोई प्राप्त कर सकता है। इसलिए लॉर्ड नित्यानंद फिर वर्णन के किस प्रकार से लॉर्ड नित्यानंद वृंदावन के सभी वनों में भ्रमण करते रह गए जब तक उनको गौरचंद भगवान अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं किए। और ऐश्वर्य जब प्रकाशित करते हैं महाप्रकाश लीला में, फिर उनको बुला लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के ये जो तीर्थ भ्रमण की लीला है, इस वर्णन को जो सुनता है ध्यान से, ऑफ कोर्स ये कंडीशन हमेशा लगाए रहते, जो इसको ध्यान ध्यान से श्रद्धा के साथ सुनता है, वो निश्चित रूप में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र एंड नित्यानंद चंद्र ही एकमात्र जिनके जान है। जान, आप लोग के जान कौन कौन, बताइए। आपके जान है पक्का? और आपका कोई और जान तो नहीं है ना? और किसी को जान मत बनाना, नहीं तो जान चली जाएगी। केवल श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र और नित्यानंद चंद्र। कृष्ण चैतन्य चांद, नित्यानंद चांद, इन्हीं को बनाओ अपना जान। ठीक है? और हमेशा करो इनका गुण गाओ। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इस प्रकार से चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। कल हम लोग चैप्टर 10 चालू करेंगे, मैरिज विद श्री लक्ष्मी प्रिया। श्री विश्वम्बर का पहला विवाह श्री लक्ष्मी प्रिया माता के साथ होता है। ये हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न?